तो गुड मॉर्निंग, फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में वेलकम इन मास्टरमाइंड में। रोज़ की तरह कुछ आज भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूँ, तो वीडियो पे बने रहिए। तो आज हम बात करेंगे बैंक। जो बैंक में हम लोन लेते हैं, ईएमआई लेते हैं, ईएमआई करके पर्सनल लोन लेते हैं, या तो होम लोन लेते हैं, या तो कार लोन लेते हैं, या तो एजुकेशनल लोन लेते हैं, या तो मुद्रा लोन लेते हैं, या तो कोई भी लोन लेते हैं, या तो इंश्योरेंस करते हैं, या तो क्रेडिट कार्ड लोन लेते हैं। हर टाइप का लोन के बारे में यहाँ बताऊँगा मैं। तो हर टाइप का लोन के बारे में ये बताऊंगा कि अगर आप लोन लेते हैं और लोन को आप पे नहीं कर पाते हैं तो बैंक आपके साथ क्या क्या लीगल एक्शन ले सकता है। इससे पूरा टॉपिक पर मैं बताऊंगा, पूरा A to Z बताऊंगा। और आप यहाँ पे जो भी आपका डाउट है वहाँ पे मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे चल रहा था कोरोना। यहाँ पे कोरोना का जो चल रहा था, क्वारंटाइन का चल रहा था, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने ईएमआई को पे नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी के ऊपर आपको सबको पता होगा कि लोन मोरेटोरियम भी बैंक उसमें सुप्रीम कोर्ट में आज चालू हो रहा था, लेकिन अभी तक वो उसका क्लियर नहीं हुआ है। तो उसके ऊपर छोड़िए, हम आज बात करेंगे कि अगर आप लोन नहीं पे करते हैं तो बैंक आपके साथ क्या एक्शन ले सकता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो बात करेंगे, वीडियो पर पूरा बने रहिएगा। और चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको पैसे देने नहीं पड़ते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। एक लिस्ट तैयार किया हूँ और आपके लिए पूरा मैं यहाँ पर डिटेल आपको बनाया हूँ। तो यहाँ पर पूरा मैं सर्च करके आपको बताया हूँ। मतलब आपके भी मन में चल रहा हो कि अगर हम बैंक को नहीं लोन पे करते हैं तो बैंक हमारे साथ क्या एक्शन ले सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और पूरा बता देता हूँ। तो जितने भी बैंक हैं हमारे देश में, जितने भी बैंक हमारे देश में, सेंट्रल बैंक और एनएफसी बैंक, वो दो तरह के लोन प्रोवाइड करते हैं। एक होता है सिक्योर लोन, एक होता है पर्सनल लोन, अनसिक्योर लोन, सिक्योर लोन, और एक होता है अनसिक्योर लोन। दो टाइप के यहाँ पे लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको बता दूँ ये दो टाइप के लोन क्या क्या होता है। आपके भी मन में चल रहा हो कि ये दो टाइप का लोन है, वो कौन कौन सा ऐसे लोन है जो सिक्योर लोन में आते हैं और कौन सा लोन है जो अनसिक्योर लोन में आते हैं। तो आपको बता दूं, सिक्योर लोन में आ जाता है कार लोन, होम लोन, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सिक्योर लोन होता है। इसके ऊपर जो इस टाइप के जो लोन होते हैं, ये इस पे जो गवर्नमेंट का जो रहता है लीगल एक्शन, जो भी बैंक का रहता है, ये अलग से नियम कानून रहता है। अनसिक्योर लोन में आपको बता दूं, अनसिक्योर में आएगा एजुकेशनल लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, मुद्रा लोन, ये सब अनसिक्योर लोन में आते हैं। और इसका पेमेंट नहीं करते हैं तो इसका अलग से कानून एक बना हुआ है, इसी के बारे में हम बता देंगे, ठीक है। तो अब इसके बारे में भी जान लेते हैं कि सिक्योर लोन क्या, मतलब सिक्योर लोन के क्या है और अनसिक्योर लोन क्या है, ये भी चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, सिक्योर लोन में क्या होता है। सिक्योर लोन में बैंक के पास कुछ हम ऐसा सामान गिरवी रखते हैं तो हमको बैंक वहाँ से लोन प्रोवाइड करती है। मैं सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। सिक्योर लोन वही होता है जो बैंक के पास हम कुछ चीज़ गिरवी को रखते हैं, गिरवी रख देते हैं, जमीन रखे या कुछ भी रखे, जो भी रखते हैं, मकान रखे, और रख के उस पर हम लोन लेते हैं, उसको हम बोलते हैं सिक्योर लोन। तो ठीक है, अनसिक्योर लोन की बात करें तो अनसिक्योर लोन में क्या होता है। अनसिक्योर लोन में बैंक के पास हम कुछ नहीं रखते हैं और हमको बैंक वहाँ से लोन प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं हम अनसिक्योर लोन। अब आपको अनसिक्योर लोन में बता देता हूँ कौन से लोन आते हैं। अनसिक्योर लोन में अभी आपको बताया था, एजुकेशनल लोन होता है, पर्सनल लोन होता है, क्रेडिट कार्ड लोन होता है, मुद्रा लोन होता है। इसमें हमने बैंक के पास कुछ भी नहीं रखा है। बैंक हमारा परफॉर्मेंस देखकर, क्रेडिट स्कोर देख के हमको यहाँ से वो देती है, लोन प्रोवाइड करती है कि हमारा क्रेडिट स्कोर क्या है, हमारा जो सैलरी क्या आता है। इसमें अकाउंट में मतलब अकाउंट को देखते हुए, हमारे सैलरी को देखते हुए, हमारा इसको पूरा देखकर, हमारा क्रेडिट को देखते हुए वहाँ से हमको प्रोवाइड किया जाता है। ये होता है, ठीक है, अनसिक्योर लोन में, ठीक है। अब चलिए पहले स्टेप पर बात कर लेते हैं। अगर आपके पास पर्सनल लोन है तो आपको 5 दिन या 10 दिन का लेट करते हैं। आपने अगर पर्सनल लोन लिया है और आप वहाँ पे 5 से 10 दिन का लेट करते हैं तो बैंक आप पे क्या एक्शन ले सकता है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप 5 से 10 दिन लेट करते हैं तो देखिए, अगर आप लोन लिए हैं, पर्सनल लोन लिए हैं और बैंक आप 5 से 10 दिन लेट करते हैं तो आपको वहाँ पे कोई भी एक छोटी सी मामूली सा जो होता है, मामूली सा मतलब पेमेंट होता है ना, एक्स्ट्रा पेमेंट दे के आपको, जो ड्यू डेट का पेमेंट दे के, एक्स्ट्रा पेमेंट दे के आपको जो भी पेनाल्टी भर के वहाँ से पे कर दीजिए।
आपको इस पे क्रेडिट स्कोर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और ना अभी जो बैंक है इसको क्रेडिट स्कोर को रिपोर्ट करती है। यहाँ रिपोर्ट भी आपको क्रेडिट स्कोर का रिपोर्ट भी नहीं करती है, तो यहाँ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर 5 से 10 दिन के अंदर आप बिल पे कर देते हैं। अब 20 से 25 दिन अगर पे कर देते हैं, 20 से 25 दिन, दूसरा पॉइंट, अगर हम 20 से 25 दिन लेट कर देते हैं EMI भरने में तो हमको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हमारे को यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यहाँ पे बैंक हमको जो क्रेडिट स्कोर है वहाँ पे रिपोर्ट कर देती है। रिपोर्ट करने से क्या होगा, वहाँ पे एक मामूली सा हमको वहाँ पे हमारा क्रेडिट स्कोर डाउन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपने 20-25 दिन वहाँ से लेट किया है तो आपका क्रेडिट स्कोर वहाँ से डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आपका डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे 30 दिन के अंदर अगर वहाँ पे पेमेंट कर देते हैं तो फिर से आपका क्रेडिट स्कोर सही होने का चांस है, तो वहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होने का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना भी लेट करते हैं, अगर टाइम से 30 दिन के अंदर भर देते हैं, अगर सपोज डेट मान लीजिए 30 से 60 दिन अगर पेमेंट आप लेट कर देते हैं, EMI डेट से 30 से 60 दिन पेमेंट आप लेट कर देते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या एक्शन लिया जाएगा, ये बात पे आपको तीसरा पॉइंट है, आपको ये देख लेते हैं। तो देखिए 30 से 60 दिन अगर आप लेट करते हैं, अगर पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपका सिविल स्कोर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल आपको सिविल स्कोर पर वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, सिविल स्कोर पर इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका डाउन होगा और आपका सिविल स्कोर चला जाएगा रेड जोन में। ठीक है, आपको भी पता है जब सिविल स्कोर हमारा रेड जोन में चला जाता है तो वहाँ पे हमको लोन लेने में, नेक्स्ट लोन लेने में हमको बहुत से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो आपको वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे। ठीक है, तो अब वहाँ पे आपको वहाँ सबसे पहले तो आपको बैंक वहाँ पे NPA में घोषित कर देती है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट वहाँ पे आपको घोषित कर देगी, जहाँ से आपको कोई भी बैंक फिर से लोन देने के लिए एक बार जरूर सोचेगा, क्योंकि आपका वहाँ पे रेड जोन में, आपका सिविल स्कोर रेड जोन में आ गया है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं 90 दिन से ज़्यादा पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको वहाँ पे क्या होगा। अगर 90 दिन से ऊपर पेमेंट अगर नहीं किए, 3 महीना से ऊपर अगर आपने EMI नहीं भरा, तो आपके ऊपर बैंक 4 तरह से पैसे वसूलती है। ठीक है, बैंक आपको तरफ से 4 तरह से पैसे वसूलती है। मैं पहला तरीका आपको बताता हूँ, बैंक 4 तरह से वसूलती है। बैंक पहले तो आपको लोन को NPA में कन्वर्ट करता है, जिससे सिविल स्कोर इम्पैक्ट होता है, और बैंक आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहता है, तो बैंक आपको वहाँ पे एक सेटलमेंट का ऑप्शन देता है। ठीक है, बैंक वहाँ पे क्या करता है, आपको एक सेटलमेंट का ऑप्शन देता है। अब बोलेंगे सेटलमेंट का ऑप्शन क्या होता है। देखिए सपोज डेट आपने मान लिया कि 1 लाख का लोन लिया है, 1 लाख का लोन लिया है, और बैंक वहाँ पे आपको बोलती है कि आप हमको 1,30,000 का हमारा वो हुआ इंटरेस्ट लेकर, लेकिन आप एक काम कीजिए, आप 1,10,000 हमको जमा कर दीजिए, आपका लोन यहाँ से क्लियर हो जाएगा, आपको 20,000 रुपये हम माफ़ करते हैं। तो ये हो जाता है सेटलमेंट। अगर आप उस सेटलमेंट को कर लेते हैं तो भी आपको लोन आगे लेने में बहुत से ऐसी प्रॉब्लम हो जा सकता है, आपको सिविल स्कोर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा, आपका सिविल स्कोर एकदम ही डाउन हो जाएगा, रेड जोन में चला जाएगा। अगर आप कहीं भी लोन लेने जाते हैं तो आपका पैन कार्ड से उसको लिंक कर दिया जाएगा, और पैन कार्ड को जहाँ भी डालेगा तो इसको बता दिया जाएगा, वहाँ पे ये मेंशन रहेगा कि इस बंदे ने यहाँ से लोन लिया था और यहाँ पे उसने सेटलमेंट बैंक में पैसे नहीं जमा करा, EMI नहीं जमा किया, तो इनका जो सेटलमेंट हो वो सेटलमेंट यहाँ पे करवा दिया गया और सेटलमेंट को पूरा भी नहीं किया पाया, तो इसको लोन का कहीं से कोई चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा बात कर लेते हैं हम। देखिए तीसरा बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका जो एक लोन अमाउंट होता है कम हो गया, मान लीजिए सपोर्टेड कि आपका लोन अमाउंट कम है 20,000 30,000, तो बैंक आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहती है, बैंक इसके साथ आपका उलझना भी नहीं चाहती है। तो हो सकता है कि बैंक वहाँ पे क्या करेगी कि वहाँ पे ज़्यादा आपको टॉर्चर ना करके लास्ट में वो क्या कर देगी, आपको अकाउंट को वहाँ से लोन अकाउंट को ही बंद कर देगी, और वहाँ पे ऐसा मेंशन कर देगी कि आपको लाइफ में किसी भी बैंक में वहाँ पे नहीं करना पड़े। लेकिन कम अमाउंट होने पे, आपको पहले बता रहा हूँ, ऐसा मत सोचिए कि अगर पैसे ज़्यादा हैं तो आपको यहाँ पे लोन बंद कर देगी, नहीं। ऐसा अगर कम अमाउंट है, 10-20 हज़ार का अमाउंट है, आप नहीं पे करते हैं, तो वहाँ पे क्या करेगी बैंक, आपको यही करेगी, वहाँ पे आप नहीं पे करेंगे तो बैंक अपना रिलेशन ख़राब नहीं करेगी आपके साथ, और वहाँ पे आपका अकाउंट को वहाँ से क्लोज कर देगी, आपको लाइफ में कहीं भी लोन लेने के लायक आप नहीं रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट पॉइंट की, चौथे पॉइंट में आपको क्या कर सकते हैं अगर आप 90 दिन के ऊपर आप पेमेंट नहीं करते हैं। तो बैंक हम बीच में एक ऑफिसर को नियुक्त करेगा बैंक। ठीक है,
बीच में एक ऑफिसर को नियुक्त करेगा, अलग से एक ऑफिसर नियुक्त करेगा। वो ऑफिसर बैंक से बात करेगी, कभी हमसे बात करेगी। और क्या होगा, वो बैंक की तरफ से आएगा और आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप जिस कंपनी में काम करते हैं, आप जिस जगह पे काम करते हैं, उसके एचआर से कांटेक्ट करके, एचआर से कांटेक्ट करने के वहाँ पे आपको पूरा डिटेल बताएगा, पूरा पेपर दिखाएगा। और दिखाने के बाद वहाँ पे आपको ये बताएगा कि इस बंदे ने यहाँ से लोन लिया है, इस बैंक से लोन लिया है, तो इसकी पूरी सैलरी से 50% काट कर बैंक को दिया जाए और 50% इस व्यक्ति को मतलब हमें दिया जाए, ऐसा वहाँ पे बताएगा। तो वहाँ पे एक्शन होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे एक्शन लिया जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन जो एक्शन होगा वो आपको वहाँ से 50% काट दिया जाएगा और 50% आपको बैंक को दिया जाएगा। तो ये 4 तरह से पैसे आपको बैंक वसूलती है। तो ये कुछ नियम थे, आपको बता दिया हूँ कि किस तरह से पैसे आपको वसूलने के लिए बैंक क्या क्या आपके साथ नियम लगा सकती है, क्या लीगल एक्शन ले सकती है। शायद मुझे लगता है आपको समझ में आ गया हो। तो मैंने आज सिक्योर लोन के बारे में बता दिया हूँ। अनसिक्योर लोन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो वीडियो में अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है। और बस थैंक्स वॉचिंग फॉर अ वीडियो। थैंक यू।